हेलो एवरीवन। हम क्लास 8 के लिए चैप्टर 6 कर रहे थे और हम आज सीखेंगे कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड में सबसे पहले आपके पास एक रूल आप याद कीजिए और इस रूल के हिसाब से आपको अगर 3 या 4 डिजिट वाले नंबर होते हैं, अगर आपके पास 3 या 4 डिजिट वाले नंबर्स होंगे तो उनका स्क्वायर रूट जो आप फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा 2 डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का नंबर आएगा। अगर आप किन्हीं 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा 2 डिजिट नंबर ही आएगा। जैसे 3 डिजिट नंबर 100 के लिए स्क्वायर रूट 10 आता है, 961 के लिए 31, ऐसे ही 1024 4 डिजिट है और इसका स्क्वायर रूट 32 और 9801 के लिए स्क्वायर रूट इज़ 99। तो यहाँ एक रिज़ल्ट हमारा बन जाता है कि अगर इफ़ अ परफेक्ट नंबर इज़ ऑफ n डिजिट, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है और वो n डिजिट्स का है, उसमें n डिजिट है, तो हमारे पास स्क्वायर रूट विल हैव, स्क्वायर रूट क्या होगा, n/2 होगा। अगर वो ऑड डिजिट है, इवन डिजिट है, सॉरी, अगर वो इवन डिजिट है, n हमारी जो है इवन डिजिट है, माने 4 नंबर हैं, आपका स्क्वायर रूट आपको इसका निकालना है और ये कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास 4 डिजिट है, यानी कि इवन नंबर हुआ, तब हमारे पास n क्या हुआ, इक्वल टू 4 हुआ। तो n/2 करके हम क्या करेंगे, हमारा स्क्वायर रूट का जो आंसर होगा जो हम फाइंड आउट करेंगे उसमें कितने डिजिट होंगे ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि माना कोई 4 डिजिट नंबर है, ये 1001 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है और हमें पता लगाना है डायरेक्ट कि इसका स्क्वायर रूट जो भी आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं, ये कितने डिजिट है, हमारा n=4 यहाँ हो गया। जब ये इवन है, n हमारा क्या है, इवन है, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 कर देंगे और 4/2 होकर हमें मालूम होता है ये 2 आएगा। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे उसमें 2 डिजिट होंगे, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा भी था। अब यहाँ देखिए, जो 1024 था उसका स्क्वायर रूट 32 आता है, वो 2 डिजिट नंबर आता है। ऐसे ही हमारे पास अगर वो नंबर n ओड हो, यानी कि 100 में 3 डिजिट्स है, अगर ओड होगा तब हम क्या करेंगे, n+1/2 फॉर्मूला लगाएंगे। स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे वो निकालने के लिए, जब हमारे पास ओड नंबर हो, ये ओड है, 3 डिजिट्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3+1/2 कर देंगे और ये 4/2, सेम आंसर देगा 2। इस तरह से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें 5 to 9 नंबर दिया गया है और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्टेप 1 हमने ऐसा एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड के लिए हमने ये फ्रेम बनाया है और इसके अंदर हमने अपने नंबर को लिखा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लेस ए बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, हमारा वंस प्लेस ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम 2 पेयर्स बनाते जाएंगे, 2 पेयर्स बनाते जाएंगे, हमारा जो भी नंबर होगा। यहाँ 2 पेयर बने, हमारे 29 का एक पेयर बन गया, बार हमने यहाँ लगा दिया और हमारे पास 5 बचा, तो 5 सिंगल नंबर रह जाएगा, इसलिए हमारे ये नंबर पे हमने बार लगा ली। सबसे पहला स्टेप ये होता है। सेकंड, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार।
अब सबसे पहले हम इस नंबर को, लेफ़्ट की तरफ नंबर है वो डिवाइड करेंगे, और वो डिवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो या तो सेम यही नंबर आ जाए या इससे लेस आए। यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर करें यानी 1 जब 1 करें तो वो 1 ही आएगा, लेकिन जब 2 2 करते हैं यानी 2 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, 4 आता है, 5 से कम है। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, 9 आता है, तो वो 5 से ग्रेटर है, ज़्यादा है, इसीलिए हम 2 × 2 लेते हैं। हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 2 × 2 लिया और ये हमारा 4 आ गया। अब इसको माइनस किया तो 1 हमारा रह जाएगा। अब ये हमारे 2 स्टेप्स हुए। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इन थर्ड स्टेप हमारे पास यहाँ पर हम अब जो सेकंड हमारा बार बनता है उसको क्या करेंगे, अब 1 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी चीज़ से, किससे डिवाइड करेंगे, तो हम 29 को नीचे उतारेंगे जो हमने थर्ड स्टेप में किया है। ये नंबर हमारा 129 बन गया। अब यहाँ डबल द क्वोशंट एंड एंटर इट विद द ब्लैंक ऑन इट्स राइट। अब हम क्वोशंट को डबल करेंगे। हमने इसको डबल कर दिया, 2 2 4 हो गया, और इसके ब्लैंक स्पेस हमने छोड़ दिया इसके यूनिट डिजिट की तरफ। अब हमें यहाँ पर एक नंबर पुट करके देखना है। सबसे पहले हम 41 × 1 करते हैं। 41 × 1 किया, सेम यहाँ भी सेम नंबर होना चाहिए और यहाँ भी। कहने का मतलब जो नंबर आप यहाँ पुट करेंगे 4 के साथ वही नंबर आप यहाँ पुट करेंगे। तो इसके लिए हमने 41 को मल्टीप्लाई करके देखा तो वो 41 ही आंसर देगा, लेकिन वो तो 129 से बहुत छोटा है। या तो हमें यही नंबर लाना है या इसके आसपास कोई नंबर लाना है। तो यहाँ पर फिर हमने 42 × 2 करके देखा तो ये क्या आएगा हमारे पास, 84 आ जाएगा। आफ्टर दैट हम करते हैं 43 × 3 करते हैं, और जब हमने 43 × 3 किया 129 हमारे पास आया, एग्जैक्ट नंबर आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पर जो हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है यहाँ पर 3 पुट करेंगे, और हमने 3 पुट किया और यहाँ भी 3 आ गया, तो ये हमारा -129 हमने किया और 0 आंसर आ गया। अब यहाँ जो ये क्वोशंट आएगा, ये जो नंबर हमारे पास आ जाएगा, ये क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट हमने कर लिया। अब यहाँ 3 डिजिट्स थे तो 3 डिजिट्स का हमारे पास स्क्वायर रूट नंबर जो होता है उसमें 2 डिजिट आते हैं, तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है, 4 डिजिट का है, और 4 डिजिट के लिए जब हमने किया तो 40 के लिए हम निकाल रहे हैं। हमने सबसे पहले बार पुट किए, अपने राइट हैंड साइड की तरफ से हम बार पुट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कौन सा नंबर का स्क्वायर है जो इसका एग्जैक्ट नंबर देगा, 40 देगा या फिर उससे थोड़ा लेस। तो हमने 6 को देखा, 7 को करेंगे, 7 का स्क्वायर हमें 49 देगा जो 40 से ग्रेटर होता है, इसलिए हमने 6 लिया, और 6 × 6 जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 36 आ जाएगा, और माइनस किया तो 4 आया। अब 4 आ गया तो हमने 96 को नीचे निकाला, और यहाँ पर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ इसका आप स्क्वायर कर दें और इसका डबल कर दें तो ये 12 आ गया। अब 12 के साथ में हमें ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, और वहाँ हमें कोई नंबर पुट करना है कि हम 496 या इसके आसपास का कोई नंबर फाइंड आउट कर सकें। अब जब आप 496 को सोल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 सब पुट करके देखेंगे। जब हमने यहाँ 4 पुट किया और यहाँ भी हम 4 रखेंगे और इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 496 आया, जो आंसर 0 देगा। और हमारे पास स्क्वायर रूट जब हमने सॉल्व किया तो वो क्या आ गया, 64। तो इस तरह से हमारे ये सॉल्व हुआ क्वेश्चन। अब हमारे पास सेकंड थिंग ये देता है कि आप लोग इन एग्जाम्पल्स को आप ट्राई करें और स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स आपको फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स में कुछ डिफरेंट नहीं है, वैसा ही डिवीज़न होगा जैसा अभी हमने सीखा है। बस आपको क्या करना है,
कि आपका जिस नंबर को हमने सॉल्व कर लिया, अब ये सॉल्व होने के बाद वही प्रोसेस चला और हमने यहाँ 16 किया और ये 1 आ गया। अब आपके पास 1 आने के बाद आपने 64 को नीचे लिया। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो ये हमने 2 लिया और 82 मल्टीप्लाई 2 आपने किया तो वो 164 आ रहा है। अब 164 आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन डेसिमल कहाँ गया? डेसिमल जब आप यहाँ 2 लिखेंगे तो उसके पहले आप डेसिमल लगाएंगे, जैसा हम नॉर्मल डिवीज़न में करते हैं, डिवाइड करते हैं तब हम करते हैं, वैसा ही हमें यहाँ डेसिमल को पुट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन एग्जाम्पल्स को रिवाइज करें और यहाँ पर आपको एस्टिमेट करना है स्क्वायर रूट, किस तरह से आप एस्टिमेट करेंगे वो भी आपको सीखना है। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, जिसमें नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है हम उसके ग्रेटर एक नंबर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो और उसके लेस एक नंबर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 250 का जब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसका ग्रेटर नंबर जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो है 400 और लेस 100। तो हमने दोनों को लिख लिया। अब या तो अब जो 250 है इसका स्क्वायर रूट जब हम सोल्व करेंगे वो या तो 10 और 20 के मिड में ही लाई करेगा। अब हम यहाँ पर बट स्टिल वी आर नॉट वेरी क्लोज टू स्क्वायर नंबर, फिर भी हमें नहीं पता कि 250 का स्क्वायर क्या होता है। तो हमने क्या किया, 15 का स्क्वायर लिया, 16 का स्क्वायर लिया। तो 15 का स्क्वायर क्या है, 225 होता है और 16 का 256 होता है। तो ये हमारा जो 250 नंबर है इन दोनों के बीच ही कहीं लाई करेगा, 15 और 16 के बीच में। तो मच क्लोज़र टू 250 देन 225। सो अप्रोक्सीमेट हमने निकाल लिया। अब हम क्या देखते हैं कि 250 जो है 225 से ज़्यादा 256 के क्लोज़र है। इसका मतलब हमारा जो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आई इस नंबर का वो 16 होगा। दोबारा देखिए, हमें 250 का स्क्वायर रूट निकालना है। पहले हम इससे ग्रेटर और इससे लेस परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढेंगे और उसके मिड में हमने इसको लिख लिया ग्रेटर देन और लेस देन करके। अब उसके बाद इस नंबर का स्क्वायर रूट जो आप फाइंड करोगे इनके स्क्वायर रूट्स के बीच में ही लाई करेगा। मतलब 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है, 400 का 20 आता है, इन नंबर के बीच में इसका स्क्वायर रूट लाई करेगा। अब आप देखिए 10 और 20 से हमारा सॉल्यूशन फिर भी नहीं आया, तो हमने क्या किया, हमने 15 का स्क्वायर फाइंड आउट किया। वो क्या है 225 और 16 का स्क्वायर क्या है 256। तो इसका मतलब 225 और 256 के बीच में ही कहीं ये नंबर होगा 250। और यहाँ पर हमने लिख लिया 15 और 16 के बीच में हमारा ये नंबर कहीं लाई करेगा। अब एग्जैक्ट आप बता नहीं सकते कहाँ लाई करेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ 15 और 16 थे, परफेक्ट स्क्वायर तो ये थे, तो ये तो हमें पता है। लेकिन अब जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका अप्रोक्सीमेट हम बता सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 250 इन दोनों स्क्वायर्स में से किसके नज़दीक है, 225 के या 256 के। 256 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन जो इसका स्क्वायर रूट बनता है जो 16 है वही मान लेंगे। हमने मान लिया कि 250 का अप्रोक्सीमेट जो स्क्वायर रूट होगा वो 16 होगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को यहाँ से प्रैक्टिस करें। आपको 4-5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और इनको आप सॉल्व करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।